नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आप लोगों के पर्सन की, आप लोगों के ऑपोजिट में जो भी थे, उनकी कितनी इंटेंसिटी थी पास्ट में आपको लेके। क्या वो कोई कैजुअल रिलेशनशिप आपके साथ चाहते थे या सच में वो सीरियस थे आप लोगों के लिए? आप लोग उनके लिए क्या सोचते थे? क्या आप लोग सीरियस थे? क्या आप लोग अपने पार्टनर को वैल्यू करते थे? इसी बारे में ये रीडिंग होगी, तो इंटरेस्टिंग होगी। चलिए, एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि एनर्जी वाइस वर्सा हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए बता रही हूँ, हो सकता है वो आपकी सोच से मैच हो, जो आप अपने पार्टनर के लिए सोचते थे और आपकी जो है वो आपके पार्टनर की निकल के आए। तो एकदम खुले माइंड से देख लीजिएगा, पूरी समझदारी के साथ में आप उसको मिक्स एंड मैच कर लीजिएगा। मैंने जो इंटेंशन सेट किया है वो ये है कि सबसे पहले मैं आप लोगों के ऑपोजिट में जो थे, अभी भी जो हैं, उनकी पास्ट में आप लोगों के लिए क्या सोच थी, उनकी फीलिंग्स पास्ट में आप लोगों के लिए क्या थी। हेल्प कीजिएगा प्लीज डिवाइन पावर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है ना, ये दो चीजें बता रहा है। एक तो बता रहा है आप लोगों का अचानक से कहीं मिल जाना, आप लोगों का मिलना, आप लोगों का एक दूसरे के आमने सामने आना, ये मैं बिल्कुल साफ यहाँ पे बता रही हूँ। तो अगर आप लोग नहीं मिले हैं, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, अगर आप लोग उनके साथ में नहीं मिले हैं तो उस तरीके से आप लोग फिर उस रीडिंग को देख सकते हैं। थोड़ा बहुत आप लोग भी जैसे कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, जितना मैच करता है उतना ही रखेगा। मैं यहाँ पे मीटिंग्स देख रही हूँ आप लोग दोनों की। मैं यहाँ पे आप लोग दोनों को एक दूसरे की तरफ बिल्कुल बेकरार होते हुए देख रही हूँ। दोनों की एनर्जी में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। आप भी जानते हैं कि ये दो लोग हैं जो एक दूसरे से मिले और बेइंतहा पसंद किया एक दूसरे को। एक दूसरे से मिलना, अगर किसी कॉमन फ्रेंड ने या तो बातचीत करवाई आप लोगों की, या आप लोग अगर ऑफिस में मिले हो, आप लोग कहीं कॉलेज या कहीं और भी आप देख लीजिएगा, जहाँ पे भी जैसे भी मिले हैं, या अगर आप लोग ऑनलाइन मिले हैं तो हो सकता है कि किसी ने, अगर ऑनलाइन मिले हैं तो शायद आप किसी और के साथ फ्रेंड थे और उसने आप लोगों की फ्रेंडशिप कराई हो, वो बीच में पड़ा हो और आप लोगों की कुछ बातचीत कराई हो, ऐसे यहाँ पे हो सकता है। क्योंकि दो कार्ड्स बिल्कुल एडजेसेंट आए हैं जो कि थर्ड पर्सन को यहाँ पे दिखाते हैं। थर्ड पर्सन कोई हो सकता है, नहीं है जिनके भी सिचुएशन में कोई थर्ड पर्सन, तो फिर ये मैं कह सकती हूँ कि आप लोग कहीं लाइब्रेरी, कॉलेज, स्कूल टाइम से हो सकते एक दूसरे को जानते होंगे। आप लोग पड़ोसी कभी रहे होंगे, या फिर आप लोग कहीं वेकेशन पे गए होंगे, खास करके अगर कोई बीच एरिया हो, समंदर का किनारा हो, या मे बी कोई और एरिया भी हो सकता है। तो आप लोग मिले हैं, पसंद किया है आप लोग दोनों ने। लेकिन एक चीज है यहाँ पे किसी का, कि आप लोग दोनों के मिलने की बात किसी ने लीक की है कहीं पे, किसी के घर वालों को बताया है। दूसरों की मैं बात यहाँ अभी बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। किसी के घर वालों को यहाँ पे बताया गया है कि देखो वो लोग ना मिल रहे हैं, या फिर आप दोनों में से किसी के घर वाले आप लोगों को कभी मिलते हुए देखे होंगे। किन्हीं के लिए एक ये मैसेज है, जिनसे मैच करता है रख लीजिएगा, बाकी लोग जाने दीजिएगा। तो आप लोग मिले हैं, आप लोगों ने एंजॉय किया है, या फिर आप लोगों का प्लान बना था मिलने का। तो ये पर्सन आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, ये आपको लेके बहुत इंथुजियास्टिक थे, आपको पसंद करते थे। कोई आप दोनों में से एक थोड़ा एज में ज्यादा बड़ा था, जैसे 5 साल, 6 साल, 7 साल, इतना तक का एज डिफरेंस हो सकता है। किन्हीं के लिए ये एज डिफरेंस ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन ये जो पर्सन थे, इनके अंदर में मैं एक जुनून देख रही हूँ पास्ट में आपको पाने की, आपसे बात करने की। जो चाहत थी इस पर्सन के अंदर में वो बहुत ज्यादा थी, और अपनी इस चाहत को इस पर्सन ने अपने किसी करीबी से, जिसके सामने वो अपनी कैजुअल बातें भी कर लेते हैं, तो हो सकता है कैजुअली आपके बारे में इस पर्सन ने उससे डिस्कस कर लिया होगा। आपके बारे में बताया होगा, आप किस शहर से हैं, या आप लोग अगर एक ही शहर में हैं। ये भी हो सकता है कि आपका जो कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल है,
या आपका नंबर है, या आपका कुछ चीज़ें आपके बारे में शेयर की होंगी किसी तीसरे के साथ में। ये एक मैं एक्साइटमेंट देख पा रही हूँ यहाँ पे इस पर्सन का, कि वो एक्साइटेड थे बहुत ज़्यादा आपको लेके। फिर यहाँ पे आप लोगों की मिलने की प्लानिंग हुई है, कुछ लोग तो यहाँ पे मिले भी हैं, लेकिन कुछ लोग ना फिर यहाँ पे जैसे मिलते-मिलते रह गए, क्योंकि मैं बताती हूँ क्यों। आपके पर्सन को धीरे-धीरे, कौन लोग थे मुझे नहीं पता है, घर के लोग थे, कोई ऐसे कलीग जो अच्छे दोस्त भी हैं, जिसके साथ आपके पर्सन ज़्यादा टाइम बिताते, ज़्यादा टाइम एज़ इन कि जब कभी घूमने जाना हुआ कहीं कुछ, तो पूरा अपना ग्रुप बन गया 2, 4, 5, 6 लोगों का, और फिर ये लोग अपना कहीं भी जाते हो, चाहे क्लब में जाते हो, चाहे वेकेशंस पे जाते हो, चाहे कहीं पे भी जाते हो। उसमें कुछ फीमेल भी हो सकती हैं, 2 फीमेल, 1 मेल, 2-3 मेल पर्सन, 1 फीमेल, ऐसे करके। मतलब एक ये पूरा ग्रुप था वहाँ पे, और ये ग्रुप में ना आपके पर्सन को बोला गया कि कैजुअल रखने के लिए, आपके साथ जो रिश्ता है ना, उसको कैजुअल रखें, उसको ज़्यादा कमिटमेंट की तरफ ना ले जाएं, वो आपके लिए ज़्यादा सीरियस ना हो। आपको कोई, जैसे आपके पर्सन को मना किया गया कि देखो तुम ना कोई वादा मत कर देना, कोई शादी का वादा, या कोई मैं तुम्हारा हूँ या मैं तुम्हारी हूँ, इस तरीके का ना कोई वादा मत कर देना। आपके पर्सन को कभी-कभी कुछ आक्रामक वर्ड्स का भी सामना करना पड़ा होगा। जैसे कि किसी ने लताड़ दिया होगा इस पर्सन को कि तुमको समझ में नहीं आता है, कोई तुम्हारा फ़ायदा उठाने का सोच रहा है, थोड़ा थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सँभल जाओ, अभी मत मिलो, बाद में मिल लेना, या किसी और से फ्रेंडशिप करके देख लो, अभी थोड़ा तुम और डेटिंग करो। ऐसी बहुत सारी बातें ना इस पर्सन के मन में ऐसे द्वंद डाले गए, और उस द्वंद से इस पर्सन ने अपने मन के द्वंद से भी फाइट किया कि मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। और उन लोगों को भी वो जवाब देते थे कि नहीं, तुम्हें नहीं पता है, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत सीधी है, या वो बहुत सीधा है, उसका दिल बहुत अच्छा है, वो बहुत मासूम है, और मैं कहीं से भी उसको धोखा नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। वो आपके पर्सन बोलते थे नहीं, मैं उसको धोखा नहीं देना चाहता हूँ, मैं उसको, इतने अच्छे इतने सच्चे इंसान को मैं कहीं से भी चीट करना हो या उसका फ़ायदा उठाना हो, ये मुझे नहीं करना है उसके साथ में। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आपको वैल्यू भी करते थे, आपकी मासूमियत पे प्यार भी आता था इस पर्सन को। हो सकता है अभी भी आता होगा, हम देख लेंगे अभी की सिचुएशन। और वो चाहते थे कि आपका रिश्ता संतुलित रहे। हो सकता है आप में से किसी के पर्सन चाहते थे कि कोई रोमांटिक कनेक्शन नहीं बने, हम लोग सिर्फ दोस्त बन के रहें। कोई ये भी चाहते होंगे, लेकिन उतने पर भी उनकी जो चाहत थी वो रुकती नहीं थी। क्योंकि जब भी वो आपसे बात करते थे, आपके बारे में सोचते थे, तो वो उस दोस्ती से कहीं ज़्यादा वो अट्रैक्टेड आपकी तरफ फ़ील करते थे। उन्हें लगता था ना कि जैसे यू बिलॉन्ग टू हिम, आप लोग दोनों एक-दूसरे को बिलॉन्ग करते हैं, सोलमेट्स हैं आप लोग। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों में ही किसी तरीके का झगड़ा हुआ होगा, किसी इश्यू को लेके। कुछ भी इश्यू हो सकता है कि तुमने मेरे बारे में दूसरों को क्यों बताया, या तुम्हारे पेरेंट्स मुझे क्यों रिजेक्ट करते हैं, या तुम मुझसे अब और क्यों नहीं मिलते हो, तुम मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं देती हो या देते हो, देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये चीज़ है। तो श्योरिटी, देखिए, किसी को पसंद करना, किसी के साथ जान पहचान रखना, दोस्ती रखना, अच्छी दोस्ती रखना, ये आसान होता है, ये बहुत आसान होता है। लॉन्ग टर्म में जाके जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हो, लेकिन ये इनिशियली आसान होता है। लेकिन जब यहाँ पे लव रिलेशनशिप की बात आती है, रोमांस की बात आती है, कमिटमेंट की बात आती है, उसके बाद जब लॉयल्टी का सवाल उठता है, ये हर हर किसी के अंदर में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो जिम्मेदार बन सके किसी और के प्रति। दोनों तरफ से मैं बता रही हूँ, किसी एक तरफ से नहीं कह रही हूँ। ये एक ज़िम्मेदारी का काम है। आप एक तरीके से समझ लीजिए कि हस्बैंड वाइफ है, तो कितनी दिक्कत होती है किसी मैरिज को सँभालने में। कोई एक अगर थोड़ा-सा भी ये समझने लगे कि मेरा डोमिनेंस होगा, वहाँ पे जो है आप देखेंगे कि इम्बैलेंस आ जाएगा।
कोई एक है जो समझे कि नहीं सारी ज़िम्मेदारी या मोस्ट ऑफ द ज़िम्मेदारी वही लेगा, वहाँ पे भी आ जाता है। बहुत सँभल के और बहुत धैर्य के साथ में ही ऐसे जो कमिटमेंट वाले जो रिश्ते होते हैं, ये ऐसे निभते हैं। ये निभाना इतना आसान नहीं होता है। तो एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि ये पर्सन आपको लेके ये सब चीज़ें सोचते थे। चलिए अब हमारे व्यूअर्स की देख लेते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि क्या आप उनके लिए महत्वपूर्ण थे, वो सीरियस थे आपको लेके, तो जैसा भी वो चाहते थे, चाहे लव रिलेशनशिप ही क्यों ना चाहते हो, वो बहुत सीरियस थे और चाहते थे कि आप लोगों दोनों के बीच में संतुलन बना हुआ रहे। अगर वो आपको प्यार देते हैं, आप भी उनको प्यार दीजिए। अगर वो आपको समय देते हैं, तो आप भी उनको समय दीजिए। उनके लिए समय निकालिए, थोड़ा उनसे बातें कीजिए। अगर डेली पॉसिबल नहीं है, तो फिर 1 दिन छोड़ के 1 दिन या जैसे भी हो जैसी भी स्थिति आप लोगों की रही होगी। हमारे व्यूअर्स क्या सोचते थे, हमारे व्यूअर्स क्या सोचते थे, उनकी क्या एनर्जीज़ थी अपने पार्टनर्स को लेके। तो वहाँ पे मैं एक पास्ट में एक सिंसियर पर्सन को देख रही हूँ, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे या करती थी। हमारे व्यूअर्स पास्ट में क्या फील करते थे। जब तक कार्ड्स आते हैं, मैं आपको साइंस बता देती हूँ। लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस और जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोगों की अगर देखें सोच अपने इस पर्सन के लिए, 9 ऑफ सॉर्ड्स। आप इस पर्सन को काफ़ी रिजिड देखते थे। आप जानते थे कि ये आपको पसंद करते हैं, ये आपको प्यार करते हैं, ये आप में इंटरेस्टेड हैं, आप इनके लिए एक हद तक स्पेशल हैं। लेकिन आप ये भी देखते थे कि ये पर्सन बहुत एडजस्टिंग नेचर के नहीं हैं। लॉजिकल आप इस पर्सन को मानते थे, ज़िम्मेदार आप इस पर्सन को मानते थे। आप देखते थे कि ये अपने दोस्तों का, अपने घर के लोगों का, अपने भाई-बहनों का बहुत अच्छे से ख़्याल रखने वाले पर्सन थे। ज़िद्दी नेचर आपने इस पर्सन का ज़रूर देखा है, आपने इसकी ज़िद देखी है, आपने इस पर्सन का एक ऐसा रूप देखा है, जहाँ पे आपको लगा कि इसको ना कंट्रोल करना, ये कभी-कभी मुझे कंट्रोल करना चाहता है कि कब बात करनी है, कब नहीं करनी है, कब मिलना है, अगर कहीं घूमने जाना है तो कहाँ घूमने जाना है। तो मुझे ज़्यादा मेरे से सवाल ना पूछा करो, मुझे एक्सप्लेन करना पसंद नहीं है। ऐसी सब चीज़ें आपने इस पर्सन के अंदर में जब देखी। पसंद तो आप ही ख़ैर इस पर्सन को काफ़ी करते थे और यहाँ फिर से मुझे नाइट ऑफ सॉर्ड्स मिलने की कुछ आई है यहाँ पे कि आप लोग मिलना भी चाहते थे या फिर आप लोग मिले भी थे। आप लोग ये जानते थे कि लोग अगेंस्ट हैं, आप दोनों के ना कनेक्शन में लोग अगेंस्ट हैं। एक चीज़ कुछ ऐसी आप लोगों ने फ़ील की कि या तो इसी व्यक्ति ने ना आपके बारे में आपको कुछ भला-बुरा बोला या आपको एक एक मान लीजिए कोई एक सीधा-साधा पर्सन है या ठीक-ठाक है, सीधा नहीं है फिर भी ठीक है, प्रैक्टिकल है, किसी का जल्दी नुकसान नहीं करता है, अपना अपने काम से मतलब रखता है। और अगर कोई आके उसको बोले कि वो बहुत खराब है, तुम बहुत खराब हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो और वो 10 जगह, 20 जगह, 50 जगह और फिर उस मुँह से उस मुँह बहुत सारे लोग जान जाएँ कि अच्छा ये जो है ना ये ऐसी है, ये वैसी है या ये ऐसा है, वो वैसा है। तो कितना खराब लगेगा? देखिए ये जजमेंट कार्ड यही बता रहा है कि आप के मन में ये चीज़ थी कि अगर तुम मुझे गलत जज कर रहे हो, तो मेरे बारे में बातें फैलाते क्यों हो? तुम्हें जो बात करनी है मेरे से करो। इन केस अगर आप लोग जो भी लोग अपने हस्बैंड वाइफ आप लोग हैं, तो उसमें यहाँ पे दिख रहा है कि तुमने मेरा मज़ाक दूसरे के आगे क्यों उड़ाया? तुमने अपने पेरेंट्स या अपने घर वालों के सामने, बाकी के भी फैमिली मेंबर्स के सामने मेरा मज़ाक क्यों उड़ाया? ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों के अंदर में एक
शिकायत में देख रही हूँ इस पर्सन को लेके, और आप लोग बहुत परेशान हो गए थे एक टाइम पे आके। इस रिलेशनशिप में आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। आपको लगा कि खुशियाँ तो मुझे नहीं मिल रही हैं, मुझे यहाँ पे दुःख मिल रहा है, मुझे जज किया जा रहा है, मेरी पर्सनैलिटी को जज किया जा रहा है, मेरे लुक्स को जज किया जा रहा है, मेरे बोलने, चलने, उठने-बैठने के तरीके को लेके जज किया जा रहा है, और लोग मज़ाक बनाए जा रहे हैं, मेरे ऊपर फ़ॉल्स इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एलिगेशंस लगा रहे हैं। तो आप ना इस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए, और आपका जो अब जो थिंकिंग थी, जो प्यार था इस पर्सन के लिए, या जो चाहत थी, जो लाइकिंग थी, वो धीरे-धीरे आप जब सोचने भी लगे आप लोग, तो आप उतने पॉज़िटिव नहीं सोच पाते थे। किसी के लिए कहूँगी कि यहाँ पे आप में से किन्हीं के पास में 2 ऑप्शंस हो सकते थे। आपको ऐसा लगा कि मैं इस पर्सन को तो बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ या जानता हूँ। मैं इस पर्सन को अब तक जितना समझी थी, ये उससे कहीं और भी है। ये कुछ ऐसी चीज़ है जो मेरे से हाइड करता है, जो सीक्रेट रखता है, पॉलिटिक्स खेलता है। जब आपको कहीं से इसकी पॉलिटिक्स का पता चला है, उसके बाद से आप बहुत हर्ट हुए हैं। आपको बहुत दुःख मिला है, वो हर्ट आपको लगा कि क्या आप ये डिज़र्व करते थे? क्या आपकी अच्छाई का, आप जितने इनोसेंस के साथ में सब बातें अपनी बता दिया करते थे, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या रूटीन है, डेली रूटीन क्या है, आपके घर में कौन-कौन है, आपके घर के लोग। तो जब आप इस तरीके से किसी को बता देते हैं ना, ये आपकी मासूमियत तो होती है, ये आपके सीधेपन को दिखाता है, लेकिन हर लोग यहाँ इस दुनिया में सीधा नहीं है। उसने आपको, और जो आपको कहीं न कहीं से पता चला है, उसने आपको बदनाम तो किया ही है, अपने घर में भी किया है, बाकी लोगों के सामने भी किया है, और जब आपको धीरे-धीरे जैसे भी आपको पता चला हो, क्योंकि पता तो चला है, बिना पता चले इतनी उदासी, इतना दुःख, इतनी तकलीफ़ कि मेरे साथ इसने ऐसा किया। आपकी रातों की नींद उड़ी, आपको लगा कि नहीं, ये पर्सन तो मेरे से बहुत बहुत कुछ छिपाता है। तो यहाँ तक आप लोगों का रिश्ता पहुँच गया था। उसके बाद शायद सेपरेशन हुआ हो, या अगर आप लोग जो भी अगर कमिटेड हैं या हस्बैंड वाइफ है, तो देख लीजिएगा अभी जो आपकी सिचुएशन है। अब मैं देखूँगी कि अब ये पर्सन इस वक़्त में आपके लिए क्या सोचते हैं। ठीक है? आप जिनके लिए भी देख रहे हो, तो अभी क्या है, आपकी जो खुशी है ना, और आपके, आप भले ही उसको कहें कि नहीं वो बहुत अच्छा था, पर आप कुछ ऐसा था जिसको नज़रअंदाज कर रहे थे। एक रिलेशनशिप में शुरू से ना कुछ-कुछ दिखना शुरू होता है, कुछ दिन पे, कुछ महीनों पे, कुछ बातें पता चलती हैं, फिर लोग उसको इग्नोर करते हैं। ये दोस्तों के साथ भी होता है, कहीं भी किसी भी रिश्ते में होता है। आपने उसको काफ़ी इग्नोर किया, लेकिन एक टाइम आता है जब आप एक्सेप्ट कर ही लेते हैं कि चाहे आप कितना भी उसको इग्नोर कीजिए, वो तो अपना काम कर रहा है। एक बार तो आप फिर बैठ के काफ़ी रोए भी हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो लड़की है ना, वो रो रही है, वो काफ़ी रो रही है। इसके किसी के ज़िद्दी स्वभाव के कारण, किसी के इस चीज़ को लेके कि उसने कितना बदनाम किया है, वो काफ़ी रो रही है। आइए देखते हैं प्रेज़ेंट में आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं। देख लीजिएगा सिचुएशन यहाँ पे ये है, तो आप किससे क्या मैच होता है, ये देख लीजिएगा। आपको ये भी लगता है कि अगर तुमको मुझसे पूछना था मेरे बारे में, तो तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? तुमने दूसरे लोगों के सामने मेरी हँसी क्यों उड़ाई? ये चीज़ का बहुत गुस्सा आपको यहाँ पे आया था। आपको तो एक टाइम लगा होगा कि सच में एक बढ़िया-सा, चलिए खैर कुछ चीज़ें दबानी पड़ जाती हैं यूट्यूब के कारण। हाँ, अभी ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं? 8 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, इतने सारे कार्ड्स एक साथ कैसे ले लूं? अभी ऐसा है, ये पर्सन सोचते हैं कि मैं लिमिटेड चीज़ें अपने जान पहचान के लोगों को, घर के लोगों को लिमिटेड चीज़ें बताऊंगा इसके बारे में, मतलब आपके बारे में। वो अब किसी को भी अगर अभी बताना चाहते हैं ना, तो लिमिटेड चीज़ें ही बताते हैं, या फिर
ट्राई करते हैं, जो कार्ड में आया मैं वही आपको बता रही हूँ, ये ट्राई करते हैं कि कोई आपका टॉपिक ही ना उठाए और इन्हें आपके बारे में बात नहीं करनी पड़े। क्योंकि जब भी कोई आपके बारे में बातें करता है, या तो इस पर्सन को भी ताने देता है या आपके बारे में बहुत गलत बोलता है, इससे होता क्या है कि ये पर्सन टेंशन में आ जाते हैं। टेंशन में इसलिए आते हैं क्योंकि आप वैसे थे नहीं, लेकिन इस पर्सन का की जबान फिसल गई थी, और फिर बाहर वालों ने जितना भी कुछ ऐड करना था, नमक मिर्ची धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, जो भी ऐड करना था वो सब ऐड किया, और बात कहाँ से क्या बन गई और आपका कितना नाम खराब हुआ। अब ये पर्सन को लगता है कि ये अच्छा नहीं हुआ है हम लोग दोनों के बीच में, और मेरे से भी गलती हुई है, लेकिन ये गलती तो देखिए मानेंगे नहीं। ये पूरा जीवन में बीत जाए ना, ये पर्सन गलती नहीं मानेंगे और सॉरी हरगिज नहीं बोलेंगे। और ये पर्सन फील करते हैं कि आप लोगों के रिश्ते में अब बैलेंस नहीं रह गया है। आप जितना पहले इस पर्सन को दिया करते थे, इसको प्यार किया करते थे, जितना विश्वास करते थे इस पर्सन पे, ये पर्सन देख रहे हैं कि वो हार्मोनियस रिलेशनशिप, वो हार्मनी को हिंदी में क्या बोलेंगे, संतुलन तो बैलेंस हो गया, हार्मनी को मतलब एक होता है ना कि हाँ अच्छा सा प्यारा सा रिश्ता दोनों तरफ से चल रहा है, हार्मनी है, आप लोग एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की क्या आवश्यकता है, किसको भी क्या चाहिए। कभी कभी कैसे देखते हैं आप लोग की आपका मन करता है कुछ खाने का, और आपके या तो आपके फादर या फिर आपके मदर या फिर आपके ब्रदर या सिस्टर कुछ लेके चले आते हैं आपके लिए, या फिर आपका कुछ खाने का मन किया और उस दिन आपकी मदर जो है वो वही चीज आपके लिए बनाती है, हुआ होगा ना ये चीजें आपके साथ में। तो ये अंडरस्टैंडिंग पे सब डिपेंड करता है कि आप कितना ऐसे ना जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझते हैं। आप ये पर्सन देख रहे हैं कि, और खास करके अगर आप लोग मैरिड हैं उसके लिए भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ, तो आप ये देखते हैं कि अब उतना आप लोग दोनों के बीच में ना अब अंडरस्टैंडिंग नहीं रह गई है। पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करते हैं तो अब पॉजिटिविटी नहीं निकल पा रही है, नहीं दिखती नहीं है। और क्या आगे कुछ हो सकता है, तो मैं कलेक्टिव यहाँ पे बताऊंगी कि इस पर्सन को लगता है कि शायद बहुत चीजें खराब हो गई हैं। जो मैरिड लोग हैं थोड़ा अपने आप को भी साइड रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव इशू हो जाता है, तो लाइट माइंडेड होके ही रीडिंग को देखिए। तो इस पर्सन को आप जिसके लिए भी सोच रहे हैं ना, इसको अब लगता है कि ये आपको उतना नहीं दे पाएंगे जितना आपने दिया है, और अब अगर ये कोशिश भी करते हैं तो इसकी कौन इस पर्सन को गारंटी देगा कि आप इसको फिर वही प्यार दीजिएगा, या अब आपके मन में बदले की भावना नहीं है, या अब आपके मन में आपका मन खट्टा नहीं हो गया है इस पर्सन से। इसकी गारंटी कौन देगा इस पर्सन को, ये कौन समझाएगा आपको। कुछ तो मुझे ये भी लगता है ना कि ये पर्सन कोशिश नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ गया है, रीबर्थ का कार्ड आ गया है, कि ये सोचते हैं कि छोड़ देते हैं इस रिश्ते को यहीं पे, क्योंकि इसको एकदम पलट के वहीं पे ले जाना जहाँ से शुरू हुआ था आपका रिश्ता, या एक सुंदर बैलेंस रिश्ता बनाना, ये लगभग लगभग नामुमकिन इस पर्सन को लगता है, और थोड़ा रिस्की भी लगता है। रिस्की लगता है, कुछ ऐसी चीज रही होगी, हो सकता है आपने कुछ बहुत स्टर्नली बोल दिया होगा, काफी स्टर्न होके कि मत मेरे से तुम अब मिलो, या तुमने ऐसा 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 मेरे बारे में बोला, और ये पर्सन ने वैसी चीजें आपके पर्सनालिटी के साथ में जोड़ के नहीं देखी होंगी। उसको लगा नहीं होगा इस पर्सन को कि आप ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। हो सकता है इस पर्सन को लगा हो कि आपने भी इसकी बातें इधर उधर कुछ स्प्रेड कर दी है, जो कुछ भी है दोनों तरफ से अगर रही होगी चीजें तो देख लीजिएगा। तो मोस्टली मुझे ये पर्सन निराश दिख रहे हैं, और लगता है कि ये नहीं आपको कभी खुश रख पाएंगे। तो निराशा है इस पर्सन को इस रिलेशनशिप को लेके, जो मुझे यहाँ कार्ड्स में अभी दिख रहा है, मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, आपकी निराशा तो पहले से ही थी,
लेकिन इस पर्सन को अभी ऐसा लगता है। देखते हैं और ये आपके लिए पर्सन क्या फील करते हैं। यहाँ तो बिल्कुल सारी चीज़ें हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, समय ठीक नहीं है, कार्मिक समय चल रहा है आप लोगों का। ये भी इस पर्सन को कभी कभी लगता है कि काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आप लोग दोनों के बीच में। दिल टूटा हुआ है इस पर्सन का। ये पर्सन भी काफ़ी पेन में है, दुख है। इस पर्सन को लगता है कि आप भी इसको नहीं समझ पाए, आपने भी इसको छोड़ दिया, ऐसी यहाँ पे फीलिंग मुझे इस पर्सन की तरफ से लग रही है। ठीक है, आप जिनके ऑपोजिट में भी सोच रहे हैं तो उस पर्सन के ये यहाँ पे एनर्जीज है कि आपने भी इसको नहीं समझा। आजकल ये अपने अबंडेंस पे ज़्यादा काम कर रहे हैं ये व्यक्ति। अपने अबंडेंस पे, अपने प्रॉपर्टी पे, अपने जॉब पे, अपने बिजनेस पे, उन सब चीज़ों पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स। वही है जो मैंने आपको बताया, वही अभी ये पर्सन मुझे डिटैच्ड ही दिख रहे हैं आपके साथ में। और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कनेक्शन या तो जैसा है वैसा ही चलेगा, या फिर इसमें ये खत्म हो गया है। जैसे आप लोगों का अगर सफर जैसे यहाँ जो आया है ना, तो ये सफर यहीं तक का था किन्हीं का, क्योंकि यहाँ पे आ चुका है रीबर्थ का कार्ड। मतलब चलो अब जब नहीं कुछ हो सकता है तो फिर आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। ये फीलिंग इस पर्सन की है अभी आपको लेके, और वो अपने काम पे, अपने काम धंधे पे उसमें जाके लग गए कि चलो अपना उधर अपना मन लगा लेते हैं ऐसा करके। हम्म इनकी फितरत नहीं है, या कम से कम आपके लिए इनकी वैसी फितरत नहीं है कि मैं उसको मनाऊं, मैं उसको थोड़ा मनाने के लिए थोड़ा पुचकारूं, थोड़ा उसको स्पेशल फील कराऊं, उसको अपनी लाइफ में लाऊं। ऐसा मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे। ऐसा लगता है कि वो अपने जीवन को एक नया रूप देने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, मैं अब यहाँ पे देखूंगी कि फ्यूचर में, और फ्यूचर में कितना, तो अभी से लेके 3 महीने तक की मैं एनर्जी देखूंगी कि अभी से लेके 3 महीने तक में ये कनेक्शन में क्या कैसा रहेगा, क्या देखने को मिलेगा। 3 मंथ्स की एनर्जीज। एंजॉय कीजिए रीडिंग को, ज़्यादा लोड मत लीजिए अपने ऊपर, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, एकदम चिल रहिए। लाइफ ऐसी ही होती है। एक्सेप्ट कीजिए, राम नाम जपते रहिए, अपने इष्ट का नाम जपते रहिए, बस और कुछ नहीं है। सब बेड़ा पार हो जाएगा। पेज ऑफ सॉर्ड्स। नजर रखते हैं कहीं ना कहीं से आपके ऊपर में कि क्या कर रही है या क्या कर रहा है। देखें जरा, कहीं से कुछ मिल जाए उसके बारे में कुछ जानकारी। आजकल कौन से शहर में है, आजकल कहाँ काम कर रही है, या कहाँ स्टडीज उसकी कैसी क्या चल रही है। ये सब चीजें अभी वो अभी से रखे हुए हैं आपके ऊपर में। ऑब्वियसली ये थोड़ा कॉमन है, जब से सोशल मीडिया है ना तब से तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई हैं। लोग आईडीज चेंज चेंज कर करके परेशान करते हैं, या नज़र सिर्फ रखते हैं, या कमेंट लाइक ये सब कर देते हैं। ये सब चलता है। 6 ऑफ सॉर्ड्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली इशू है क्या आप में से किन्हीं का, परिवार से रिलेटेड? देखिए मैरिड है वो तो साफ यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों का। झंझट चल रहा है, प्रॉपर्टी का भी चल रहा है, कुछ इन लॉज के साथ में नहीं बन रही है, और भी जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके साथ में नहीं बन रही है। और अगर कभी ये पर्सन आपसे, मान लीजिए आपके लिए सीरियस थे किसी के पर्सन, मैं मैरिड लोगों की अभी बात हटा दूं, उनके लिए तो मैंने बता दिया है, तो इनका परिवार एक इशू है। और ये या तो ये किसी और के साथ मैरिड है, एक तो ये चीज भी है। ठीक है, सेकंड चीज ये है कि ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड है या आप मैरिड है, तो एक वो हो गया। तीसरा है कि फैमिली कभी भी नहीं मानेगी आपके लिए। हाँ, तो फैमिली को शायद आप पसंद नहीं है, इनको तो खैर पसंद है, इनको तो आप अभी भी पसंद है, मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि जब ये कार्ड आ जाता है ना तो वो शो करता है कि
प्रॉब्लम तो पहले से ही है आप लोग दोनों के बीच में, लेकिन ऊपर से जब परिवार का भी थोड़ा रहता है प्रभाव, तो फिर आदमी ना बेबस हो जाता है कभी कभी। कोई भी मेल फीमेल कोई भी हो, वो थोड़ा बेबस हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे लगभग अभी से लेके 2-3 महीने तक में तो यही दिख रहा है कि आप लोग अलग ही हैं। थोड़ी देखा देखी इधर उधर वो सब चल रहा है कहीं ना कहीं से। कुछ ऐसी जगह भी होती है जहाँ पे लोग एक दूसरे को देख सकते हैं, मिल सकते हैं। एक ही बिल्डिंग में आप लोग स्टडीज करने जाते होंगे, कोई कोचिंग सेंटर है, या फिर आप लोग काम करते होंगे एक ही जगह में, एक मॉल के अंदर में कहीं आप लोग काम करते होंगे, या एक ही ऑफिस में हो सकते हैं कुछ लोग, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वैसे किसी जगह पे आप लोग शायद मिले होंगे। सो यही है आप लोगों की रीडिंग। तो आई होप आपको पसंद आई होगी और आपके सिचुएशन से मैच की होगी। तो रीडिंग देखने के बाद से बिल्कुल भी अपने दिमाग में टेंशन नहीं रखना है इस रीडिंग का, और अपने जीवन का जो डिसीजन है आप अपनी बुद्धिमत्ता से ही उसका ही इस्तेमाल करते हुए लीजिएगा। मैं ऐसी कामना करती हूँ।